अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो क्लासेस नहीं हो सकी कुछ दिन। तो आज से हम लोग इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारा जो है वो सीएसएस का लेक्चर नंबर 6 है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो बॉर्डर रेडियस और बॉक्स शेडो वगैरह था। ठीक है। तो आज जो हम देखने वाले हैं ना, तो आज हम देखेंगे फ्लॉट। ठीक है। एचटीएमएल में एक एचटीएमएल क्या है, सीएसएस के अंदर एक फ्लॉट नाम की एक जो है ना प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिव्स को फ्लॉटिंग करने के काम आता है। जैसे किसी एक डिव को हमने बनाया, उसको हमने राइट राइट पर हमने उसको रखा। ठीक है। उसको हमने लेफ्ट पर रखा। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको फ्लॉटिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो हम चले करके देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। ये मैंने एक डिव बना दिया। ठीक है। इसकी आईडी हमने फर्स्ट रखी है। मैं सेम डिव को जो है वो 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। इसकी आईडी जो है मैं रख लेता हूँ सेकंड। इसकी आईडी जो है मैं रख लेता हूँ थर्ड। ठीक है। अब हम इसको कुछ स्टाइल कर लेते हैं। इसको हम कुछ विड्थ दे देते हैं। विड्थ इसको मैंने दे दी 300 पिक्सल। हाइट मैंने इसको दे दी 250 पिक्सल। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल का। ब्लैक कलर दे देता हूँ इसका, इसके बॉर्डर को। ठीक है। अब इसी को जो है हम कॉपी कर लेते हैं। ये हम इसको ठीक है। तो मैंने तीनों डिव की जो आईडी थी उनको मैंने कॉल करके उनको मैंने कुछ स्टाइलिंग दे दी। अच्छा, मैं अपने सेकंड डिव का जो है वो कलर रेड कर देता हूँ। और अपने जो थर्ड डिव है उसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। तो चलें इसको हम लाइव करके देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से दिख रहा है। ये देखें, हमने 3 डिव बनाए और तीनों की हमने जो विड्थ थी वो 300 पिक्सल दी थी। तो 300 पिक्सल तो यहीं तक है। तो हमने जो सेकंड डिव बनाया उसको यहाँ आ जाना चाहिए था, और जो थर्ड बनाया उसको उस सेकंड के बाद आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर HTML के अंदर जो है ना, एक ये है कि जब ये डिव हम बनाते हैं ना, उसको भले हमने 300 पिक्सल दे दिया, लेकिन ये जो बाकी का स्पेस है ना, वो विथ वो डिव जो है वो अपने पास ही रखता है। ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ भी रखेंगे ना तो वो नीचे चला जाएगा। जैसे अब ये नीचे आ गया डिव। ठीक है। उसके बाद ये उससे नीचे ये जो आ गया थर्ड डिव हमारा सबसे नीचे आ गया। तो इस तरीके से जो है इस स्पेस को, जो हम डिव जो भी बनाते हैं डिव के अंदर, तो ये डिव जो है हमारा फर्स्ट डिव जो है, उसने ये स्पेस अपने पास रखी हुई है। ठीक है। ये वो अपनी इस स्पेस को छोड़ता नहीं है। तो इसलिए जो है एक सीएसएस की प्रॉपर्टी आई, उसको कहते हैं फ्लॉट। ठीक है। फ्लॉट का क्या काम है, अब देखो मैं इसको फ्लॉट करता हूँ।
इसको मैं क्या करता हूँ, स्लॉट लेफ्ट दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, स्लॉट लेफ्ट दे दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे स्लॉट, ये देखा आपने, जो हमारा थर्ड वाला था वो सेकंड वाले के अंदर, देखा आप उसको, आप लोगों को सही से नजर आ रहा है, ये देखें, जो हमारा थर्ड वाला जो डिव था वो सेकंड वाले डिव के अंदर आ गया, बिल्कुल उसने अपने आप को जो है ना उसके अंदर कर लिया। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ाता हूँ। इसको मैं 400 पिक्सल करता हूँ, अब देखें आपको फर्क नजर आएगा, ये देखें, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो हमने फर्स्ट के ऊपर जो फ्लॉट लेफ्ट लगाया, तो वो फ्लॉट लेफ्ट हो गया, लेकिन जो बाकी की चीजें थी वो भी ऊपर चली गई, ठीक है। तो वो इसके अंदर ही आ गई, ठीक है। तो ये डिफ जो हमारा सेकंड डिफ था उसके अंदर ये सब कुछ आ गया, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है ना, ये ऊपर चली गई। तो अब हमें, अब ये जो दो डिव है, ठीक है, अब हमें इसके लिए भी फ्लॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले लगाया है फ्लॉट। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा सेकंड डिव जो था, तो सेकंड डिव कहाँ पर आ जाए, ये जो हमारा सेकंड डिव है वो सेकंड डिव हमारा इसके बराबर में आ जाए, सही है। तो हम सेकंड डिव को क्या करते हैं, सेकंड डिव को, बल्कि मैं फ्लॉट राइट देता हूँ इसको। तो अब मैं फ्लॉट राइट दे के आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये देखा आपने, वो कहाँ चला गया, वो राइट में चला गया। देखा आपने, हमने उसको फ्लॉट लेफ्ट दिया तो वो लेफ्ट साइड पर आ गया, उसको हमने फ्लॉट राइट दिया तो वो राइट साइड पर चला गया, ठीक है। अब मैं इसको जो है हमारा जो थर्ड वाला है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको भी मैं फ्लॉट लेफ्ट कर देता हूँ, और इसको भी मैं फ्लॉट लेफ्ट कर देता हूँ। तो अब देखें, 300 पिक्सल जो इसका था उसने लिया, उसके बाद 400 पिक्सल हमने इसको दिया, तो ये इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्पेस नहीं बची तो वो इस तरफ लेफ्ट पर आ गया और नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सेकंड वाला जो है उसकी विड्थ कम करता हूँ, दोबारा 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब आप देखें, एक सेकंड में इसको, ओके। तो ये जो हमारा हमने लास्ट में जो लेफ्ट लगाया है इसको हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इसको कि ये ऊपर गया, नहीं गया, ये देख रहे हैं आप। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसकी विड्थ अभी भी जो है, हमारी जो स्क्रीन है ना, मेरी स्क्रीन के ऊपर इसकी विड्थ नहीं आ पा रही, तभी ये ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर देता हूं मैं, ठीक है। उसको भी मैंने 250 पिक्सल कर दिया। तो अब ये देखें कि ये दोनों 250 पिक्सल हुए, विथ दोनों की 250 दी, और इसको हमने राइट किया हुआ था तो ये राइट की तरफ अलाइन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको भी लेफ्ट कर देता हूँ दोबारा से, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, 250 पिक्सल कर देता हूँ इसकी भी विथ को। तो अब देखें, ये देखें, अब तीनों जो थे हमारे लेफ्ट बाय लेफ्ट, वो तीनों एक साथ अलाइन हो गए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है स्लॉट की वो इस तरीके से काम करती है। अब हम तीनों को राइट पे भी कर सकते हैं। राइट पे कैसे कर सकते हैं,
इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट, इसको भी मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट, इसको भी मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट। तो ये देखें, अब क्या हुआ कि ये तीनों जो थे हमारे वो राइट की तरफ अलाइन हो गए। ठीक है, तो हम अब चाहते हैं कि इसके बीच में जो है वो गैप आ जाए थोड़ा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन, इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल का तीनों को। ठीक है, इसको भी मैं दे देता हूँ। तो अब ये देखें कि इन तीनों ने 10 पिक्सल जो था वो मार्जिन लिया और इन तीनों के बीच में गैप आ गया। तो बस इसीलिए जो है ना हम स्लॉट को यूज करते हैं, ताकि हम अपने अब एक जैसे ये मेरा डिव था, मैंने ये डिव बनाया, अब मेरे पास कोई ऐसा यूज केस है कि मैं जब दूसरा डिव बनाऊं तो वो इसके बराबर में आ जाए, तीसरा बनाऊं तो वो इसके बराबर में आ जाए। तो इसलिए हम इसको स्लॉट की प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मैं एक डिव यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं स्लॉट भी खत्म कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि फॉन्ट, अब फॉन्ट को देखते हैं हम। ठीक है, कि हम फॉन्ट्स के साथ किस तरीके से जो है ना हम वर्क कर सकते हैं। सही है, अच्छा मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे दूं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। इसको भी मैं पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी। ठीक है, तो हमने इसको 10 पिक्सल की थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दी। तो अब ये जो हमारे पास जो फॉन्ट है ना, तो ये हमारा जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है हमारे ब्राउजर का, हमारे सर्वर का, वो उसने लिया हुआ है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फॉन्ट साइज देते हैं। ठीक है, मैं पहले वाले को फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज हम दो तरीके से, मतलब दे तो हम चार तरीके से सकते हैं, लेकिन अभी हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दो चीजें हैं, ईएम और आरईएम, ये हम जो है ना बाद में देखेंगे, अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, आगे जाके हम उसको देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है। तो ज्यादातर जो यूज हो रही होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, वो पिक्सल में हो रही होती है। ठीक है, और परसेंट में हो रही होती है। परसेंट में किस तरीके से हो रही होती है वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो फॉन्ट साइज है, अब मैंने इसको फॉन्ट साइज दे दिया 12 पिक्सल। ठीक है, अब देखें, देखा आपने कि ये बिल्कुल फॉन्ट जो थे इसके 12 पिक्सल पे आ गए, छोटे हो गए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 16 पिक्सल। तो अब ये देखें कि हमारे 16 पिक्सल पर आ गए। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मैं इसको दे रहा हूँ 22 पिक्सल। तो ये देखें 22 पिक्सल पर आ गए। ठीक है, तो ये जितना मैं इसको चाहूँ छोटा कर सकता हूँ, जितना मैं इसको चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा, पिक्सल से हम फॉन्ट साइज को, पिक्सल से हम फॉन्ट साइज को अपने सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, अब देखें हमारा ये div है, इसका div का जो पेरेंट है वो क्या है, बॉडी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि बॉडी के टैग को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर जो है मैं फॉन्ट साइज रख देता हूँ। इसके अंदर मैंने फॉन्ट साइज रख दिया 18 पिक्सल। ठीक है, इसमें मैंने फॉन्ट साइज क्या रख दिया, 18 पिक्सल। ठीक है, तो अब मैं इसको, अब इसको देखें,
हमारा जो परसेंटेज, अच्छा ये पिक्सल देखें आप, पिक्सल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा हमारा जो परसेंटेज होता है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं कि अब ये मैं चाहता हूँ, अब मैं इसका जो 100% दूंगा ना, कि मेरा फॉन्ट साइज जो है वो 100% हो जाए, तो वो 100% क्या होगा, 18 पिक्सल हो जाएगा। 18 पिक्सल क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी था, जो इस डिफ का जो पेरेंट था, उसको पेरेंट के ऊपर हमने क्या दिया हुआ है, 18 पिक्सल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें 18 पिक्सल हमने इसके पेरेंट डिफ को दिया हुआ है। तो ये जो 100% ले रहा है ना, वो अपने पेरेंट डिफ का 100% ले रहा है कि भाई मेरा जो 100% पेरेंट डिफ के फॉन्ट साइज के बराबर हो जाए। सही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 90% दे के देखता हूँ। तो 80% देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब ये देखें, मैंने इसको 80% दिया तो ये क्या हुआ, 18 पिक्सल से ये कम हो गया। सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास परसेंटेज के अंदर हम फॉन्ट साइज को कर रहे होते हैं, ठीक है, यूज कर रहे होते हैं। अच्छा अब हमारे पास इसके अलावा जो है वो फॉन्ट साइज के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज हमने देखा, ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। फॉन्ट साइज के बाद हमारे पास आता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या है, अब हम इसको फॉन्ट वेट को बोल्ड करते हैं। तो ये देखें, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बोल्डर करते हैं। तो ये क्या हुआ, बोल्ड से भी थोड़ा सा और बोल्ड हो गया। सही है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा अब हम इसके अंदर जो है वो लाइटर कर सकते हैं। लाइटर कैसे होगा, अब ये देखें, ये लाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या, कि बिल्कुल जो ना बोल्ड हो ना लाइट हो, ठीक है, बिल्कुल जो है वो मीडियम हो ना, तो वो नॉर्मल होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज और है इसके अंदर, कि हम इसको नंबर्स में भी दे सकते हैं। वो कैसे दे रहे हैं, अब ये देखें, 100, फॉन्ट वेट 100। सही है। अच्छा ये हम, एक सेकंड, अभी देखें कि फॉन्ट वेट जो था हमने उसको दिया 100, को हम 400 देते हैं। ये अभी भी नॉर्मल है। सही है। इसको हम क्या करते हैं, 600 देते हैं। तो ये देखें, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, 700 देते हैं। तो ये माइनर सा जो है वो और बोल्ड हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कि 900 देते हैं। अब ये देखें, ये माइनर सा जो था वो थोड़ा और बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको फॉन्ट वेट दे रहे होते हैं। सही है। मैं इसको 600 कर देता हूँ फॉन्ट वेट को। अच्छा अब हमारे पास एक आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, अब देखें, इटैलिक। ये देखें, ये इटैलिक हो गया। ठीक है। अच्छा, इटैलिक और ऑब्लिक जो है ना, वो एक ही तरीके से यूज हो रहा होता है। इटैलिक देखा आपने, अब मैं ऑब्लिक लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, इटैलिक और ऑब्लिक में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि हमारे पास जो फॉन्ट फैमिली होती है ना, तो किसी किसी फॉन्ट फैमिली के अंदर इटैलिक जो है वो डिफाइन नहीं हुआ होता। वहां पर जो है, अगर वहां पर इटैलिक डिफाइन नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ऑब्लिक लगा देते हैं। तो वो इटैलिक वाला काम कर रहा होता है। ठीक है, तो बस यही छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। सही है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, एक फॉन्ट फैमिली भी आती है। फॉन्ट फैमिली क्या है, अब ये देखें,
ये हमारे पास अलग अलग फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, मैं ये वाली लगाता हूँ। ये देखें, ये आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है? इस div में देखें, इसके फॉन्ट्स देखें और इसके फॉन्ट्स देखें। ठीक है, इसमें चेंज हो गया। तो ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली है। तो इसके अंदर हम कोई सी भी फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। अब मैं इसको सिर्फ एरियल लगाता हूँ। एरियल होगा तो ये एरियल कर देगा। ठीक है, ये एरियल हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एरियल से हटाता हूँ। इसको मैं हेलवेटिका लगाता हूँ। तो अब देखें, ये हेलवेटिका हेलवेटिका में जो है ना, इसने अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो, एक हमारे पास वरदाना आता है, मैं वरदाना लगाता हूँ। ये देखें, ये और चेंज हो गया। ठीक है, तो जो भी हम फॉन्ट फैमिलीज के अंदर लगाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं। तो ये आप लोग जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, अपने पास इसकी प्रैक्टिस करना कि हम किस तरीके से फॉन्ट फैमिली को जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, ये प्री डिफाइंड फॉन्ट फैमिलीज है। तो इसके अंदर जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम कैसे जो है वो बाहर से कोई दूसरी फॉन्ट फैमिली इंपोर्ट करके हम वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज ये हो गई। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक और चीज आती है, वो क्या है? लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट में इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल इसकी जो लाइन हाइट थी वो कम हो गई। मैं इसको क्या करता हूँ, 100 पिक्सल देता हूँ, बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, मैं इसको 20 पिक्सल दे के देखता हूँ। अब देखें, ये वापसी अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। ये देखें, ये बीच में लाइंस के बीच में गैप देख रहे हैं, ये ही है लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट को हम इसीलिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको लाइन हाइट वगैरह ये सब कुछ समझ आ गया होगा। लाइन हाइट तो सिंपल ये यही है कि अब एक ये हमारा पैराग्राफ चल रहा है, उसके अंदर जो सेकंड लाइन है, ठीक है, जितनी भी लाइंस आ रही हैं, अब ये देखें, इनकी लाइंस के बीच में ये गैप जो दिख रहा है आपको, अब ये कम है। अब ये इसमें देखें, ये हमने इसको लाइन हाइट दे दी 30 पिक्सल की, तो ये ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपने पास जो है इसको ये प्रैक्टिस करिएगा, इसकी एक्सपेरिमेंट करिएगा। फिर इसमें जो भी चीज समझ में ना आए तो आप वो मुझसे पूछ लिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।